तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त विक्रोली में और आज हम जर्नी कर रहे हैं 17612 मुंबई CSMT हुजूर साहिब नांदेड़ राज्य रानी एक्सप्रेस में। तो इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये मुंबई CSMT से डायरेक्ट रुकती है कल्याण। और मैंने सोचा कि चूंकि मैं एकदम ही बीच हिस्से में हूँ, यानी कि विक्रोली घाटकोपर के पास हूँ, तो मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँ कि अगर आप इस तरह से जर्नी कर रहे हैं तो आपको कितना वक्त लग सकता है। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 4:45 यानी 4:45 हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 4:45 को अगर मैं विक्रोली से निकल रहा हूँ तो कितना टाइम लगता है। आपका टाइम और भी बढ़ सकता है अगर आप लोकल ट्रेन के स्टेशन से दूर हैं या फिर वेस्टर्न रेलवे लाइन से कहीं से आ रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ये ट्रेन मुंबई CSMT से डायरेक्ट रुकती है कल्याण, नो दादर नो थाने, और उसका स्किप वो सब तो हम देखेंगे ही। चलिए फ़िलहाल मैं बस बोर्ड करता हूँ और फिर पहुँचता हूँ विक्रोली स्टेशन पे। तो अभी 5:30 बज रहा है और अभी यहाँ पे विक्रोली स्टेशन पहुँचे हम। अब स्लो लोकल यहाँ से मिलती है, अगर आप घाटकोपर से बोर्ड करेंगे तो आपको फास्ट भी मिल जाएगी। तो चलिए अभी लोकल ट्रेन आती है तो बोर्ड करते हैं और फिर देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं मुंबई CSMT। ट्रैफिक काफ़ी थी तो इसलिए आधा घंटा लग गया, वरना जहाँ पे मैं था वहाँ से तो 5-10 मिनट में, एक्चुअली आप बस से भी जाएंगे तो 10-15 मिनट में तो पहुँच जाएंगे। फिर भी चलिए अब लोकल ट्रेन आती है, जो भी था हम 5:30 बजे तो पहुँच गए। टाइम अभी भी काफ़ी 1 घंटे के ऊपर बाकी है ट्रेन को छूटने में मुंबई CSMT से। तो आइए लोकल ट्रेन बोर्ड करते हैं और फिर पहुंचते हैं मुंबई CSMT। फाइनली 6 बजे के बाद हम पहुंचे हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। बफर रखना चाहिए ये मैं कहूँगा। मुझे एक लोकल भी छोड़नी पड़ी, काफ़ी रश था। खैर अगली लोकल में बैठ गए और आ गए हैं मुंबई CSMT। और ये पीछे हमारी ट्रेन है राज्य रानी एक्सप्रेस, और ये स्टार्ट हो रही है आज के दिन प्लेटफॉर्म नंबर 9, लेकिन 8-9 ऐसे ही जनरली स्टार्ट होती है। और अभी मैं आपको लोकोमोटिव भी दिखा देता हूँ। आरक्कोनम शेड का WAP4 लोकोमोटिव है। एक टाइम में इसको डीजल लोकोमोटिव रहता था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है। हमारे पीछे चलेगी विदर्भ एक्सप्रेस, लेकिन उसका स्केड्यूलिंग मनमाड तक हमसे पीछे ही है, तो मुझे नहीं लगता वो हमें ओवरटेक करती होगी। वैसे भी ये ट्रेन की डिमांड काफ़ी अच्छी है और इसको जनरली छेड़छाड़ कंट्रोलर्स नहीं करते हैं, और स्टॉप्स भी उससे कम है। तो चलिए अभी कोच में लाइट वाइट नहीं है क्योंकि आई थिंक पावर अप हुआ नहीं है या क्या है, क्या मालूम। लोकोमोटिव तो पावर ले रहा है लेकिन पता नहीं अंदर कैसे पावर नहीं। जो भी है, अब थोड़ा अंदर जब उजाला होता है तो अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कब हमारी ट्रेन का डिपार्चर होता है। मेरे समझ से तो शार्प ऑन टाइम हो जाना चाहिए 6:45, क्योंकि इवनिंग टाइम है, रश बहुत ज़्यादा रहता है और लोकल ट्रेन के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। तो चलिए अब देखते हैं कब होता है हमारी ट्रेन का डिपार्चर, लेकिन उससे पहले अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको थोड़ा सा कोच का लेआउट भी दिखा देता हूँ। मेरे आसपास तो जनरली लोग कल्याण से ही आएंगे। एक मिनट। तो आ गए हूँ अपनी सीट पे। मेरी सीट सामने ऊपर है, अपर बर्थ, और 35 नंबर है। कोच का लेआउट भी अभी आपको दिखा देता हूँ क्या है इस स्लीपर क्लास कोच में राज्य रानी एक्सप्रेस के। तो वो चेकआउट कर लेते हैं। ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट तो नहीं है, एक इस तरफ और एक इस तरफ है। तो चलिए वो सब आपको दिखा देता हूँ डिटेल में और फिर देखते हैं डिपार्चर। तो सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हो सामने एक चार्जिंग पॉइंट है, वो तो बटन्स है। ऊपर मिरर है, वो बॉटल होल्डर है, और ये सीट है, वहाँ पे एक हुक है। और इस तरफ तो कोई ऐसा हुक दिख नहीं रहा है मुझे। और यहाँ पे भी सामने बीच में एक हुक दिया है, बटन है और एक चार्जिंग पॉइंट है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, बस एक बॉटल होल्डर सामने है। और इस तरफ भी कुछ इसी तरह का हाल है अपर बर्थ के लिए भी।
तो ये कुछ है। तो कुछ इस तरह से है हमारे स्लीपर क्लास का कोच लेआउट। चलिए अब देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का। One two one zero five down. मुंबई गोंदिया विदर्भ एक्सप्रेस वाया नागपूर 7 वाजून 5 मिनिटांनी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 11 पर रवाना होईल. 1210 फ्रॉम प्लॅटफॉर्म नंबर 80 and 75. थ्री 7517 WP7 विदर्भ एक्सप्रेस लोकोमोटिव।
तो आई होप आपको जो फेयर बताया था वो क्लियर हो। सिंपल है, कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन नहीं है। और उसके बाद जो रन था हमारी ट्रेन का वो कुछ खास नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो डबल कॉशन पे ही ट्रेन क्रॉस कर रही थी और जैसे लग रहा था कोई लोकल ट्रेन को ट्रेल कर रही है। और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि थाने पे ट्रेन रुक गई और थाने से पहले एक एल्डरली सर मिले थे जो बोल रहे थे कि अभी ये रुकेगी और फुल जैम पैक हो जाएगी। तो इसीलिए थाने पे मैं क्विकली अपनी सीट पे आ गया और आप देख सकते हो ज़बरदस्त क्राउड है। और थाने के बाद तो अब क्या ही दिखाएंगे, कल्याण का अराइवल भी क्या दिखा पाएंगे, लेकिन अगर कुछ पॉसिबिलिटी रही तो मैं आपको कल्याण का अराइवल दिखाऊंगा। लेकिन क्राउड ज़बरदस्त चढ़ गया और उन्होंने पहले ही कहा था थाने रुकने से पहले कि अभी एकदम जैम पैक हो जाएगी। मैंने बोला यार ये ट्रेन का स्टॉप तो नहीं है, तो बोले नहीं ऑफिशियली स्टॉप नहीं है, लेकिन ये रोज़ रुकती है और यहाँ पे हमेशा पैक होती है। तो अब मुझे नहीं मालूम ये कितना जस्टिफाइड है, क्योंकि ये तो एक्चुअली देखा जाए तो लोकल पैसेंजर्स यूज़ कर रहे हैं मेल एक्सप्रेस की सुविधा। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए या बस चल रहा है, क्या ही कहना। एक अलग ही किस्म का डिबेट है, तो उसमें मुझे जाना नहीं है। आप भी उस पर डिबेट करके कमेंट सेक्शन को भरिए मत, क्योंकि उस पर क्या डिबेट करें हम, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बातें करें, क्या ऑल्टरनेट्स के बारे में बातें करें। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कल्याण के लिए बहुत सारी ट्रेन्स रहती हैं। तो हाँ, लेकिन एक बात भी साथ ही साथ होती है, वो सारी ट्रेन्स जनरली बहुत जैम पैक आती है इस टाइम पे। मैंने चेन्नई एक्सप्रेस में भी जर्नी किया था, उसमें तो 3 AC तक में घुस गए थे। अब मैं इसमें तो नहीं जा सकता कि 3 AC में क्या हाल होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे बगल AC चेयर कार है, उसमें तो घुस ही गए होंगे। मिलते हैं कल्याण पे और देखते हैं क्या हाल रहता है कल्याण पे हमारी ट्रेन का। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 येत आहे. कृपया स्टेशन मास्टरांच्या कार्यालयात नाही. ऑल ड्युटी लायसन्स समान. कृपया स्टेशन मास्टरांच्या कार्यालयात नाही. ऑल ड्युटी लायसन्स समान. कृपया स्टेशन मास्टरची कार्यालयाने नाही. ऑल ड्युटी लायसन्स समान. यू रिप्रेझेंट स्टेशन मास्टर्स ऑफिस. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 न्यू बिर्याणी नंदीग्रामला भी नंदीग्राम 4ची आणि 7ची बाराला आता बंद केली. कुछ ना 4 बजे देखो कोणीही रेल्वे लाईन्स ओलांडू नका. प्लॅटफॉर्म क्रमांक
तुझ्या घुमून जेव्हा श्रावणला त्यांची माय त्याची माय मिळते तेव्हाच ना त्या जागेची त्यांची माय मिळते 13व्या दिवशी मटण खात होता त्याच्यानंतर ते दुसरं एक कोणाचं पण इकडची कोण नाही होते ते तिच्या दाबाची कोण म्हातारी वारली होती तिच्या दादाला आपल्याला तेव्हा श्रावण लागला होता ना तेव्हा त्याच्यानंतर कोण येतो आलं गेलं आता आपल्याला काही रस्ताच नाही आता या जायचं सगळा रस्ता सुटला आपल्याला अरे पण आपल्याकडे आता रस्ताच नाही राहिला नाही आपलं राहिलंच कोणाचं तिथे आता कोणाशी संबंधच नाही ठेवा राहिला आपला आम्ही गेलतो यासाठी रस्ता गेलता आणि तो रस्ता तो लागला हा बोल ना बरं ठीक आहे काय घेते का दहा मिनिट कल्याण के बाद नीचे साइड लोअर की सीट मिल गई थी और वहाँ पे फिर मुझे बैठ के चार्जिंग भी करना पड़ा क्योंकि मेरी सीट के पास जो दोनों चार्जिंग पॉइंट है वो पता नहीं वो मेरे चार्जर से काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं ट्राई किया लेकिन चार्ज नहीं हो रहा था। खैर मुझे थोड़े से स्किप्स भी कैप्चर करने थे तो मैं बोला यार अच्छा है साइड लोअर की सीट है, चार्ज भी कर लेते हैं और स्किप्स भी कैप्चर करते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल खाने के बारे में बता दूँ, खाना कोई तो भी साइड पेंट्री जैसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन कोई बंदा बेच रहा था जो कल्याण के बाद देने आता है। उसकी क्या क्वालिटी है, क्या स्टैंडर्ड है, वो तो मैं नहीं जानता और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा। सबसे बेस्ट है आप कल्याण से बोर्ड करें या थाने से या मुंबई CSMT से या कहीं से भी आप आ रहे हैं, आप या तो कोई आपके फेवरेट आउटिंग है वहाँ से खाना ले लीजिए या फिर आप कोई खाना घर से ला रहे हैं या ऑफिस से ला रहे हैं तो वो ऑप्शन यूज़ कर लीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर हो सबका, मत परेशान होइएगा। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, नासिक पे भी आपको खाना शायद मिल जाएगा ऑनलाइन ऑर्डर करके, लेकिन उतना सब इंतज़ार मत करिए क्योंकि अगर आपको बीच रात में या ऐसे कहीं उतरना है तब फिर तो भाई आपको बहुत लेट हो जाएगा। मैं भी अभी यही इरादा है क्योंकि ट्रेन सुबह ऐसा मैंने देखा है कि कभी कभार बिफोर टाइम भी पहुँचते, 7 से पहले भी पहुँच जाती है। तो सोचा है कि अभी खाना वाना खा लेता हूँ और फिर उसके बाद आराम करते हैं, देखते हैं कि रात की नींद भी कैसे रहती है और सुबह हम कब पहुंचते हैं और कौन कौन से डेस्टिनेशन या कौन से स्टेशन में आपको दिखा सकता हूँ। तो सोचा है कि जल्दी उठने का, अब वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है वो सब मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं सुबह।
各地地铁门platform number 928. 本站 Station Ocha. Train number 57. वेरी गुड मॉर्निंग। और हम पहुँचे हैं हुजूर साहिब नांदेड़ 7 बजे। अगर आपको गुरुद्वारा या फिर फोर्ट जाना है या गोदावरी नदी के तट पे जाना है, जो कि ये शहर उसी नदी पे बसा हुआ है, तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड ट्रेन की दिशा इस तरफ है, तो राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। और अगर आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो ट्रेन की दिशा इस तरफ है, फिर से आपको बता दूँ, और आपको लेफ़्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। वैसे अगर आप यहाँ के हो तो आपको तो मेरे से ज़्यादा ही पता होगा। कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना कि अगर आप इस शहर से है या नहीं। ट्रेन का एक्सपीरियंस बताऊं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या ही कहना, कोई आरपीएफ कोई कुछ नहीं था। से एक बार टीटी आए थे और रात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, तो कंफर्ट भी कोई ख़ास नहीं था। करीबन 25-30 बार तो मैं उठाऊँगा पूरी रात भर में, इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गया सुबह उठने में, क्योंकि सुबह थोड़ा पीसफुल हो गया था, काफ़ी लोग उतर चुके थे। तो उस तरीके से भाई कंफर्ट भी कोई ख़ास नहीं था। मैं रिकमेंड करूँगा 3 एसी से ट्रैवल करें या 2 एसी में या फर्स्ट एसी में अगर अफोर्ड कर सके तो। स्लीपर क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और जनरल पैसेंजर भी आते रहते हैं। और फाइनल बात सफाई की बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि टॉयलेट वॉशरूम तो सुबह सुबह जब देखा मैंने तो क्या ही आपको बताऊँ। खैर, इसका स्लीपर क्लास बस ओवरनाइट है तो आप मैनेज कर सकते हैं, वरना बहुत दिक्कत है अगर ये लंबी जर्नी होती तो। खैर, ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाएं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अभी तक, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी जर्नीज़ आएंगी। मुस्कुराते रहें, ट्रैवल करें सेफली, और जब भी ट्रैवल करें तो अपना ख्याल ज़रूर रखें।